रात के 11:30 बजे का वक्त था। अली तन्हा अपने कमरे में बैठा मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया चेक कर रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ एक छोटा सा टेबल लैंप जल रहा था। अचानक इस प्रोसेस स्टार्टर एक फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन कॉल बार बार आ रही थी। आखिरकार उसने कॉल उठा ली। हेलो, कौन? अली ने कदरे खफगी से कहा। दूसरी तरफ मकमल खामोशी थी। सिर्फ हल्की सी सांस सुनाई दे रही थी। नसों की आवाज आ रही थी। फिर एक धीमी सी नशवानी आवाज सुनाई दी। अली, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मार दिया जाएगा। अली घबरा गया। कौन हो तुम? कहां से बोल रही हो? मैं बहुत दूर नहीं हूं, मुझे बस तुम के पहचाना है, लेकिन वक्त कम है। कल मुंक़ता हो गई। अली कुछ लम्हे साकित रहा। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। क्या यह मजाक था, कोई परिंग, या फिर वाकई कोई मुश्किल में था? उसने फौरन नंबर पर वापस कॉल की। ली, यह अनुवाद हिंदी में नहीं है, यह उर्दू में है। मुझे हिंदी में अनुवाद करने के लिए चीनी पाठ की आवश्यकता है। वह नंबर डायल कर रहा था। अली पूरी रात सो नहीं सका। वह आवा, वह इल्तिजा उसका दिमाग बार बार दोहरा रहा था। सुबह होते ही वह उस नंबर के बारे में मालूम करने के लिए एक जानने वाले हैकर दोस्त से संपर्क करता है। कुछ घंटों बाद उसका दोस्त बताता है कि नंबर एक पुरानी, कई साल पहले बंद हो चुकी सिम का है, जो एक लड़की मायरा के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो 5 साल पहले एक हादसे में जान बख्श हो चुकी थी। यह सुनकर अली का दिमाग वह चकरा गया। यह कैसे हो सकता है? अगर वह मर चुकी है तो कल रात उसकी कॉल कैसे आई? इस जिज्ञासा में अली मायरा के गांव पहुंचता है, जो शहर से दूर एक सन्नाटा सी जगह पर था। वहां जाकर जब अली ने लोगों से मायरा के जब उसके बारे में पूछा गया तो सब खामोश हो गए। एक बूढ़ी औरत ने आस्था से कहा, बेटा, उस लड़की के साथ बहुत दलम होता, उससे इसके शोहर ने गला कर मार दिया था और उसका केस कभी हल न हो सका। उसकी रूह आज भी इंसाफ मांग रही है। अली को अब यकीन हो चुका था कि वह कॉल सिर्फ एक इत्तेफाकर नहीं थी, यह एक फरियाद थी, इंसाफ की पुकार। वह वापस शहर आकर मायरा के शौहर के बारे में मालूमात इकट्ठा करने लगा। पता चला कि वह एक प्रभावशाली इंसान है, जिसका ताल्लुक बड़े राजनीतिक परिवार से है। अली ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे सबूत इकट्ठे करना शुरू किए। कई महीनों की मेहनत के बाद अली ने मीडिया के जरिए केस को दोबारा खुलवाया और एरेह के कत्ल का असली चेहरा सबके सामने ले आया। अदालत में जब फैसला आया तो कातिल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अली उस दिन कब्रिस्तान गया, एरेह की कब्र पर फूल रखे और आहिस्ता से कहा, तुम्हें इंसाफ मिल गया। अच्छा। अली का फोन बजा। उसने फोन उठाया। वही नंबर जो कभी बंद हो चुका था, एक आखिरी बार दोबारा आया। अली ने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ बस एक मधुर सी आवाज आई, शुक्रिया। कॉल मुंक़ता हो गई, लेकिन अली के चेहरे पर सुकून था। वो जानता था कि वो एक ऐसी रूह को सुकून दे चुका है जिसे दुनिया ने फरामोश कर दिया था।